मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे और उसको बनाने का स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ उसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं इसके बारे में बताया था। आज मैं फिर प्रेजेंट टेंस के थर्ड पार्ट को मैं आज लेकर आया हूँ और फोर्थ पार्ट को, जो कि थर्ड पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तीन दोनों सेंटेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कि पहचानने के लिए समझेंगे पहले कि कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस जो है, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर होगा तो उसके सेंटेंस के अंत में क्या होगा, उस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये है, या है, ई है या ये है लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब आते हैं, इसमें दिया हुआ नोट में एक चीज दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हर टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको हैज और हैव का प्रयोग किया जाएगा। इसमें आपका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले दिया हुआ है इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3। ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है आपका वर्ब जो होगा, वर्ब का तीसरा रूप का यूज करेंगे। जैसे गो है तो गो का फर्स्ट तीसरा रूप हो जाएगा गो, वेंट, गॉन। किसका हो जाएगा, गो का V3 क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। तीसरा से हम लोग वर्ब का तीसरा रूप का यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसमें सबसे पहले हम लोग पहले सीखेंगे कि हैज कहाँ लगेगी और हैव कहाँ लगेगा। तो इसमें मैं ये भी एक बता दिया हूँ आप लोग को कि हैज का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ तथा हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ लगेंगे। इट मींस कहा जाए तो हैज का उपयोग ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज करना है, और हैव का यूज आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। इट मींस कहा जाए तो जहां पे डू लगाते थे वहां पे आप हैव लगाएंगे, और जहां पे आप डज लगाते थे वहां पे क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है मैं मिठाई खा चुका हूँ, मैं मिठाई खा चुका हूँ। तो क्या होगा, मैं मिठाई खा चुका हूँ। पहले इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ, चुका है, आया ना, चुका है, चुके आया, तो ये समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें बनाएंगे कैसे, सबसे पहले दिया हुआ है सब्जेक्ट। अब मिठाई खाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं हो गया आई, और उसके बाद दिया हुआ है हैज या हैव। तो आई के साथ क्या लगाएगा, आई, वी, यू, दे के साथ अभी मैं आपको बताया था कि हैव लगेगा, तो आई के साथ क्या लगा देंगे, आई हैव हो गया। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब कौन सा है, खाना। खाना क्या है, वर्ब। तो खाना का स्पेलिंग क्या होता है, इट। इट का V3 क्या होगा, ईटेन। क्या खाए हैं सर, तो मिठाई। तो मिठाई का क्या बोलेंगे, स्वीट्स। आई हैव ईटेन स्वीट्स। इस तरह से हम लोग क्या सीख गया है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो उसको हम लोग बनाने के लिए सीखे। इसी प्रकार जस्ट निगेटिव होगा, निगेटिव में कुछ है नहीं, बस निगेटिव का मतलब होता है जिसमें नॉट आते हैं, उस सेंटेंस में क्या आएगा, नहीं आएगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं मिठाई नहीं खा चुका हूं, तो क्या होगा इसमें, मैं मिठाई नहीं खा चुका हूं, तो सब्जेक्ट में क्या होगा, आई हैव। ठीक है, आई हैव नॉट, और उसका खाना की मीनिंग क्या होगा, वर्ब क्या है, खाना। खाना का होगा ईट, ईट का V3 क्या होगा, ईटेन। क्या नहीं खाए सर, मिठाई, ईटेन स्वीट्स। आई हैव नॉट ईटेन स्वीट्स। हम लोग इस तरह से ये बना लेंगे, निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे, मैं मिठाई नहीं खा चुका हूँ। ठीक है, अब तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि हैज हैव। जो इंट्रोगेटिव में जो भी सेंटेंस का हो इंट्रोगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे आगे आ जाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव लगा था वो आगे आ जाएगा सेंटेंस के आगे। तो क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस, जैसे क्या मैं मिठाई खा चुका हूँ, तो क्या होगा, इसके साथ जो लगेगा उसको हम आगे लाएंगे। तो इसके साथ हैव लगता है तो हैव को आगे लाएंगे, हैव आई, और उसके बाद V3 वर्ब 3 कौन सा है, ईट होगा। ईट का V3 क्या होगा, ईटेन। हैव आई ईटेन
और मिठाई का मीनिंग क्या होगा, स्वीट्स। हैव आई ईटन स्वीट्स, और क्वेश्चन मार्क देंगे। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए सीखे इंट्रोगेटिव का। ठीक है, अब आते हैं चौथा किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव होगा मतलब क्या भी होगा और नॉट भी होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है आपका हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसमें सेंटेंस में एग्जांपल दिए हुए हैं, क्या मैं मिठाई नहीं खा चुका हूँ, क्या मैं मिठाई नहीं खा चुका हूँ। क्या भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, और निगेटिव के लिए नहीं भी आ गया। तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव और निगेटिव का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे, हैज या हैव लगाना है। तो मैं के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव और आई का आई लिख देंगे। फिर नॉट है तो नॉट लिख देना है आपको। और फिर वर्ब का तीसरा रूप होता है, तो वर्ब क्या है, इट, इट का V3 क्या होगा, ईटेन। और क्या नहीं खाए सर, तो स्वीट्स, तो स्वीट्स का स्वीट्स। ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप लोग सीख जाएंगे। जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल हो, आपका बहुत सारा एग्जाम्पल, क्या राम पटना जा चुका है, क्या राम पटना नहीं जा चुका है। इस तरह से सेंटेंस भी बना सकते हैं आप। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दिया ताकि इसी एग्जाम्पल के, इस तरह के एग्जाम्पल से आप आगे के एग्जाम्पल भी आप बना सकते हैं। पांचवा है आपका WH फैमिली। WH फैमिली में पिछले बार बता चुका हूं, WH वर्ड वाले वर्ड जो सेंटेंस होते हैं, मतलब इट मीन्स हाई, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरह जब भी सेंटेंस में ये वर्ड आएंगे समझ आना वो सेंटेंस कौन सा है, WH फैमिली वाले सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो WH वाले वर्ड जो भी होंगे पहले लिखेंगे, प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क जरूर देना, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आएगा, मैं मिठाई कब खा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए क्या आया, कब, WH वाला वर्ड आया ना, कब। कब का मीनिंग क्या होता है, वेन, WHEN, W से स्टार्ट वर्ड। तो इसको WH वाले वर्ड को पहले सबसे पहले हम आगे लाएंगे। तो कब का क्या होता है, वेन, और इसके साथ हैज या हैव क्या लगेगा, आई के साथ हैव, तो वेन, हैव, आई, उसका सब्जेक्ट हो गया, फिर V3, वर्ब क्या है, खाना, खाना का V3 क्या हो जाएगा, इट का ईटेन, और क्या है, मिठाई, तो आप लिख देंगे स्वीट्स। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। उसके बाद हमारा दूसरे टाइप का सेंटेंस जो है, अब चौथा है प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग है। हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको थोड़ा बच्चे लोग आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मेन पूरे सेंटेंस में थोड़ा सा यही होता है, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर इसका स्ट्रक्चर ही भूल जाते हैं बनाने का, इसलिए कृपया करके आप लोग इसे ध्यान से समझना और देखना। ठीक है, इसमें पहचानेंगे कैसे, इसको समझेंगे। पहचानने की सबसे अच्छा आपका मेथड बताया हुआ है कि समय के साथ इसमें क्या रहेगा, रहा रही तो रहेगा ही सर, लेकिन साथ में क्या रहेंगे, ये समय इसमें दिया हुआ रहेगा। इट मीन समय के साथ रहा है, रही है, रहे, ये लगा हुआ रहेगा। तो समझ जाना आप लोग क्या है, ये सेंटेंस जो है जो भी दिया हुआ रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, जैसे इसमें नोट में लिखा हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन सा होगा, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज वही होगा, क्योंकि ये परफेक्ट आ गया, इसमें भी हैज या हैव का ही यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, इसमें पहला टाइप जो दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर मतलब बोला जाए मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। इसमें बीन लगेगा, अभी तक इसके पहले जो परफेक्ट थे इसमें बीन नहीं था, अब बीन आ गया। और ये क्या है, कंटिन्यूअस है, इसके लिए आपको इसमें बिफोर का यूज हो गया, और ऑब्जेक्ट तो उसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, इसमें समय आ गया, तो इसे समय अकेले नहीं आता, समय के साथ क्या लगेगा, फोर या सिंस प्लस टाइम। समय का टाइम होता है तो टाइम, और क्वेश्चन मार्क इसमें यूज नहीं होते हैं, और ये इंट्रोगेटिव होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। अब यहाँ पे बात आई फोर और सिंस, फोर कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा, तो इसको पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फोर कहाँ यूज होगा और सिंस कहाँ यूज होगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने कि सिंस का उपयोग जो है, सिंस का उपयोग या प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। जैसे जहाँ पे जिस वर्ड से में पता चल जाए, कहीं पर कंफ्यूजन हो, एकदम डायरेक्ट पता चल जाए कि निश्चित समय का पता चल जाए, वहां पे आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि मैं दो बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये टाइम फिक्स है कि 2 बजे से, टाइमिंग का ये पता चला कि हम कब से। ठीक है, मैं 4 बजे से, मैं सोमवार से, वह लड़का जनवरी से, वह जो है 2009 से, वह पिछले मंगलवार से। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस है, सुबह से, इस तरह का जो भी सेंटेंस जो वर्ड है, ये क्या है, फिक्स है, निश्चित है
कि वो टाइम फिक्स है, इसलिए वहां पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। और जहां पे टाइमिंग हमको पता नहीं चल रहा हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, फिक्स नहीं हो, तो वहां पे हम लगाएंगे फोर। जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 दिनों से, 10 साल से, 10 महीनों से, इस तरह वर्ड आएंगे तो समझ जाना कि वहां पे क्या लगाएंगे, आपको वहां पे फोर लगेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर आते हैं अफर्मेटिव, क्योंकि पहला टाइप का है अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि मान लिए मैं हो गया, राजू सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है, राजू सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर इंतजार कर रहा है, रहा रही तो आया सर, ये कंटिन्यूअस तो हो गया, लेकिन इसके साथ किसके साथ आया है, सुबह से, मतलब टाइम भी दिया हुआ है, तो टाइम के साथ रहा रही रहेगा। बताए समय के साथ रहा रही रहेगा ना सर, समय के साथ रहा रही, तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये है। तो हम समझ गए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज हैव, फिर बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और फोर सिंस प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट पहले कौन हो गया, राजू, तो राजू लिखा हुआ है तो राजू हो गया। इसके साथ हैज या हैव, तो राजू सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे। फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है हैज हैव के बाद बीन लिखा हुआ है तो बीन लगा दिए। फिर वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो भी फोर क्या हो जाएगा, इंतजार करना, तो इंतजार का क्या होगा, वेटिंग, वेटिंग, ठीक है, वेटिंग, इंतजार कर रहा है किसका, तो आपका, तो वेटिंग यू, वेटिंग यू, ठीक है। अब आया उसके बाद ये फोर या सिंस, बताइए, तो ये लिखा हुआ है सुबह से, तो सुबह का टाइम फिक्स होता है। ये अभी हम मान लीजिए रात में रहेंगे, बोल देंगे सुबह से तो पढ़ रहे हैं, अभी सुबह है तो सुबह नहीं, ये सुबह का टाइमिंग एक फिक्स होता है। तो सुबह से क्या है, फिक्स टाइमिंग है, निश्चित है, तो डेफिनेट है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे सिंस लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यू के बाद सिंस, और सुबह का मीनिंग क्या होगा, स्पेलिंग हो जाएगी मॉर्निंग, मॉर्निंग। राजू हैज बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, राजू आपका सुबह से इंतजार कर रहा है, हो गया। उसके बाद आते हैं निगेटिव में। निगेटिव में हम लोग पढ़ेंगे, निगेटिव में क्या लगेगा, नॉट लगेंगे बस। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट, नॉट प्लस बीन, बीन, नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है तुम 1990 से पटना में नहीं रह रहे हो, तुम 1990 से पटना में नहीं रह रहे हो। इसका पहला स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे। अगर यहाँ पर अगर आपको चमक रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, स्ट्रक्चर ध्यान से आप लोग सुनेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, ये सारे चीज वही रहेंगे जो कंटिन्यूअस में, सॉरी अफर्मेटिव में थे। सिर्फ यहाँ पे आपको बीन के पहले आपको क्या लगा देना होगा, नॉट लगा देना होगा, तो हम यहाँ पे नॉट लगा दिए। तो इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर में लिखा हूँ, जैसे ऊपर मान लिया वहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझेंगे। तुम 1990 से पटना में नहीं रह रहे हो, ये मैं ऊपर एग्जाम्पल लिखा हूँ। तुम 1990 से पटना में नहीं रह रहे हो, नहीं रह रहे हो। तुम 1990 से पटना में नहीं रह रहे हो, तो क्या होगा, तुम, यहाँ सब्जेक्ट को गया तुम, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ हैव लगेगा, तो हैव, और फिर नॉट लगाना है, यू हैव नॉट, और उसके बाद बीन लगाना है तो बीन लगा दीजिए। फिर बिफोर है तो रहना का होगा लिविंग, रहना का क्या होगा, लिविंग, लिविंग कहाँ, पटना में, इन पटना, कब से सर, उसके बाद फोर या सिंस प्लस टाइम लगाना है। तो बताइए यहाँ पे 1990 ये क्या है, टाइम फिक्स है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस, सिंस 1990 का 1990 लिख दे रहे हैं, ये टाइम फिक्स था इसलिए 1990 का 90 लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको शायद चमक रहा होगा इसलिए हम ये शायद, अगर चमक रहा होगा तब हम ये नीचे लिख दें, अगर नहीं चमक रहा है तो फिर आप लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, you have not been living in Patna since 1990, मतलब 1990 से, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टाइप का, हमारा दिया हुआ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले बताया कि क्या लगा हुआ रहेगा, ठीक है, वही सेंटेंस नहीं, लेकिन क्या रहेगा लगा हुआ। जैसे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है हैज हैव, जो भी रहेगा वो आगे आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। इसमें देखिए लिखा हुआ है क्या मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो क्या है यहाँ पे हैज या हैव लगाना आगे। तो मैं के साथ क्या, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव को आगे लेके आएंगे हम, तो हैव आई, और फिर बीन लगाना है तो बीन लगा देंगे आप, बीन, और फिर V4, तो V4 में क्या है, सोना V4 है, सोना का क्या होगा स्लीप, ING लगाएंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा, V4 हो गया। ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें तो छोड़ देना है। फिर 4 या सिंस प्लस टाइम, तो 4 ही लगेगा सिंस, 2 घंटे से, ये टाइम फिक्स नहीं है तो क्या लगेगा 4, तो यहाँ पे आप लगा देना 4, और 2 घंटे से ना तो 2 आवर्स, और 2 आवर्स। ओके, अब आते हैं चौथा टाइप का दिया हुआ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, वही रहेंगे, सिर्फ नॉट लग जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया था, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कुत्ते 5 दिनों से रात में नहीं भौंक रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्या कुत्ते 5 दिनों से रात में नहीं भौंक रहे, कुत्ते एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, क्या हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा हैव लगेगा, तो आप यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव डॉग्स, ठीक है। फिर नॉट लिखा हुआ है तो नॉट लिख देंगे, फिर बीन है तो बीन दे देना है आपको, बीन, और वर्ब का चौथा रूप V4, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, भौंकना, भौंकना वर्ब है, तो भौंकना की मीनिंग क्या होता है बार, और इसके साथ ING लगाएंगे तो V4 हो जाएगा बार्किंग, कब, रात में ना सर, तो एट नाइट, नाइट। ये टाइम फिक्स है या क्या है, फिक्स है या अनफिक्स है, 5 दिनों से टाइम फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 4, क्या लगेगा 4, यहाँ 5 दिनों से है ना, 4 5 डेज। ओके, अब आते हैं एक लास्ट है हमारा दिया हुआ WH सेंटेंस, जो कि WH वाले वर्ड इसमें यूज होंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, WH फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हूँ आपको, ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद करने होंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे तो बाकी सारे स्ट्रक्चर आपको वो अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ लगेगा, नॉट कहाँ नहीं लगेगा, ध्यान रखना है। उसका एग्जाम्पल ये सबसे लास्ट का WH वाले सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरी माँ 3 महीने से क्यों खाना पका रही है, मेरी माँ 3 महीने से क्यों खाना पका रही है, तो क्या हो जाएगा मेरी माँ, WH वाले वर्ड पहले खोजेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों, क्या लिखा हुआ है क्यों, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्यों का मीनिंग क्या होगा, स्पेलिंग क्या होगा वाई। उसके बाद हैज हैव में क्या लगाएंगे, मेरी माँ सिंगुलर है तो क्या होगा हैज, वाई हैज, मेरी माँ सब्जेक्ट में क्या होगा माई मदर, वाई हैज माई मदर। उसके बाद क्या लगाना आपको बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है तो बीन लिख देंगे, बीन, ठीक है, बीन, बीन प्लस V4 पकाना, तो पकाना क्या, खाना पकाना क्या होगा, पकाना मीनिंग होगा कुक मतलब पकाना होता है, V4 कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग क्या पका रही है, भोजन या खाना, तो हो कुकिंग फूड। कब से, तो लिखा हुआ 3 महीने से, ये फिक्स नहीं है कब 3 महीने से, कौन से महीने से रहता है तब यहाँ पे फिक्स रहता है, ये वहाँ पे सिंस लिख देता है, सिंस जनवरी फरवरी, लेकिन यहाँ पे टाइम पता ही नहीं चल रहा है 3 महीने में तो कौन सा महीना से, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 4, कुकिंग फूड फॉर 3 months, 3 months, अब क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से हम लोग क्या सीख गए, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख गए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी सीख गए कि किस तरह से बनाया जाता है, इसको पहचानने का नियम सीख गए और बनाने के नियम सीख गए, और साथ ही साथ इसमें किस किस तरह से सेंटेंस आते हैं उन सभी सेंटेंस के बारे में आज हम लोग सीख गए। अब अगले मैं आपके लोग को जो है वीडियो लेके आऊंगा पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो जो है, जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद आपको समझ में आ रहा होगा, और ये अगर वीडियो अगर समझ में आ रहा हो या नहीं भी आ रहा हो तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वीडियो ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा हो, ताकि मैं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं और भी इसमें और समझाने की कोशिश करूँ और सुधार ला सकूँ, ठीक है। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।